जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं माघ मास महात्म्य के 20वें दिन की कथा, जिसमें आप सुनेंगे ऋषि मार्कंडे के जन्म की कथा। कौन थे यह मार्कंडे? कुत्स मुनि के पुत्र वत्स हुए, वत्स के पुत्र मरकंडू हुए, और ये मार्कंडे मुनि मरकंडू मुनि के पुत्र थे। तो आइए कथा का श्रवण करने से पहले भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भ्याम नमो नमः। भगवान शंकर माता पार्वती की जय। जय जय सिया राम, जय जय सीताराम। वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप को यह कथा सुनाते हुए उनसे कहते हैं कि हे राजन, महामना मृकंडू मुनि ने विधि पूर्वक अपनी माताओं के औधर्वदैहिक संस्कार करके दीर्घ काल तक काशी में ही निवास किया। भगवान शंकर के प्रसाद से उनके धर्म पत्नी मरुदवती के गर्भ से एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसकी मार्कंडे के नाम से प्रसिद्धि हुई। श्रीमान मार्कंडे मुनि ने तपस्या से भगवान शिव की आराधना करके उनसे दीर्घायु पाकर अपनी आंखों से अनेकों बार प्रलय का दृश्य देखा। यह सुनकर राजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा कि हे मुनिवर, आपने पहले यह भी बताया था कि मृकंडू मुनि के मरुदवती से कोई संतान नहीं हुई। फिर भगवान शिव के प्रसाद से उन्होंने किस प्रकार से पुत्र प्राप्त किया तथा वह पुत्र शंकर जी के प्रसाद से कैसे दीर्घायु बना? इन सभी बातों को मैं विस्तार के साथ आपसे सुनना चाहता हूँ। यह बताने की आप कृपा करें। यह सुनकर वशिष्ठ मुनि बोले राजा दिलीप से कि हे राजन, सुनो, मैं मार्कंडे जी के जन्म का वृतांत आपको बतलाता हूँ। महामुनि मरकंडू की कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने अपनी पत्नी के साथ तपस्या और नियमों का पालन करते हुए भगवान शंकर को संतुष्ट किया। संतुष्ट होने पर पिनाकधारी शिव ने मृकंडू मुनि की पत्नी के सहित मृकंडू मुनि से कहा कि हे मुने, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तब मुनि मरकंडू ने कहा कि हे परमेश्वर, आप मेरे सत्वन से संतुष्ट हैं, इसीलिए मैं आपसे एक पुत्र की प्राप्ति चाहता हूँ। हे महेश्वर, मुझे अब तक कोई संतान नहीं हुई है। यह सुनकर भगवान शंकर बोले, हे मार्कंडू, क्या तुम उत्तम गुणों से हीन चिरंजीवी पुत्र चाहते हो या केवल 16 वर्ष की आयु वाला एक ही गुणवान एवं सर्वज्ञ पुत्र पाने की इच्छा रखते हो? उनके इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा मृकंडू ने उनसे कहा, भगवान शंकर से मृकंडू मुनि ने कहा कि हे जगदीश्वर, मैं गुणहीन पुत्र नहीं चाहता हूँ। उसकी आयु छोटी ही क्यों न हो, वह सर्वज्ञ होना चाहिए। यह सुनकर भगवान शंकर बोले, हे मृकंडू, अच्छा, तो तुम्हें 16 वर्ष की आयु वाला एक पुत्र प्राप्त होगा, जो कि परम धार्मिक, सर्वज्ञ, गुणवान, लोक में यशस्वी और ज्ञान का समुद्र होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और मुनिवर मृकंडू इच्छा के अनुसार वरदान पाकर प्रसन्नचित होकर अब अपने आश्रम को लौट आए। उनकी पत्नी मरुदवती बहुत दिनों के बाद गर्भवती हुई। मुनि ने विधि पूर्वक गर्भाधान संस्कार किया था। तदंतर गर्भस्थ बालक में चेष्टा उत्पन्न होने से पहले पुरुष की वृद्धि के लिए उन्होंने किसी शुभ दिन में ग्रह सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार अच्छे ढंग से पुंसवन संस्कार किया। जब 8वां मास आया, तब संस्कार कर्मों के ज्ञाता उन मुनीश्वर ने गर्भ के रूप की समृद्धि और सुखपूर्वक संतान की उत्पत्ति होने के लिए सीमंतोनयन उपसंस्कार किया। समय आने पर मरुदवती के गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उस समय देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी, संपूर्ण दिशाएं स्वच्छ हो गई और सब ओर से प्राणियों को तृप्त करने वाली कल्याणमयी वाणी सुनाई देने लगी। बालक की शांति के लिए वेदव्यास आदि मुनि भी मृकंडू के आश्रम पर पधारे। साक्षात महामुनि वेदव्यास ने बालक का जातकर्म संस्कार कराया। तत्पश्चात 11वें दिन मुनि ने नामकरण संस्कार किया और उसके बाद नाना प्रकार के वेदोक्त मंत्रों और आशीर्वादों से अभिनंदन करके मुनियों ने उस बालक की रक्षा का शास्त्रीय उपाय किया। फिर मृकंडू मुनि के द्वारा पूजित होकर वे सभी मुनि अब अपने घर को लौट गए। उस समय नगर और प्रांत के लोग हर्ष में भरकर आपस में कहा करते थे कि अहो, इस बालक का अद्भुत रूप है, अद्भुत तेज है और समस्त अंगों का लक्षण भी अद्भुत है इसका।
मरुदवती के सौभाग्य से साक्षात भगवान शंकर ही इस बालक के रूप में प्रकट हुए हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। चौथे महीने में पिता ने पुत्र को घर से बाहर निकाला, छठे महीने में उसका अन्नप्राशन कराया और 2.5 वर्ष की अवस्था में चूड़ाकर्म करके श्रवण नक्षत्र में कर्ण वेद किया। तदंतर कर्मों के ज्ञाता मृकंडु मुनि ने अपने बालक के ब्रह्मा तेज की वृद्धि के लिए 5वें वर्ष की अवस्था में उसे यज्ञोपवीत दे दिया। फिर उपाकर्म करके विद्वान मुनि ने अपने उस बालक को वेद पढ़ाया। उसने अंग, उपांग, पद और कर्म सहित संपूर्ण वेदों का विधि पूर्वक अध्ययन किया। वह बालक बड़ा शक्तिशाली था। गुरु तो उसके साक्षी मात्र थे। उस बालक ने विनय आदि गुणों को प्रकट करते हुए गुरुमुख से समस्त विद्याओं को ग्रहण किया। वह भिक्षा के अन्न से जीवन का निर्वाह करता हुआ प्रतिदिन माता पिता की सेवा में संलग्न रहा करता था। उस बुद्धिमान मार्कंडेय की आयु का 16वां वर्ष प्रारंभ होने पर मृकंडु मुनि का हृदय अब शोक से बड़ा ही कातर हो उठा। उनकी संपूर्ण इंद्रियों में व्याकुलता छा गई। वे दीनतापूर्वक अब विलाप करने लगे। मार्कंडेय ने पिता को अत्यंत दुखित होकर विलाप करते हुए देखकर उनसे पूछा कि हे तात, आपके शोक और मोह का क्या कारण है? मार्कंडेय के मधुर वचनों को सुनकर अब मृकंडु मुनि ने अपने शोक का युक्त अपने पुत्र से कारण बताया। हरिओम तत्सत। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए भक्तजनों, अब हम माघ स्नान की आज की कथा का श्रवण करते हैं। माघ के इस पावन महीने में धर्मराज जी की कथा को आवश्यक रूप से सुनना चाहिए। बड़ा ही पुण्यफल मिलता है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में सहस्त्रों शौनक आदि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज से पूछने लगे कि हे भगवान, हम आपके मुखारविंद से धर्मराज जी की कथा, उसका विधान और उसका महात्म्य सुनना चाहते हैं। सो अब आप वह महात्म्य कृपा पूर्वक सुनाइए। यह सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्यों के कल्याण की कामना से मुझसे यह पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज जी की कथा ही सुनाता हूँ। सारे तीर्थ और व्रत करने से तथा नाना प्रकार का दान देने वाले मनुष्य भी जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते हैं। इस विषय में मैं आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग सुख की प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा कहूँगा। आप लोग विश्वास रखकर इस कथा का श्रवण करें। भक्तजनों, मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब भी आप किसी कथा या कहानी को सुने, सामने पानी से भरकर एक लोटा रख लीजिए। अपने हाथ की हथेली में कुछ चावल या फिर कुछ फूल, यदि यह भी संभव ना हो तो कुछ सिक्के रखकर कथा का श्रवण करें। साथ में होकारे जरूर भरें। कथा कहानी सुनने के बाद इस जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। आइए अब हम कथा की ओर चलते हैं। पूर्व काल की बात है, राजा बब्रुवाहन महोदयपुर में राज्य किया करते थे। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, दयालु तथा गौ, ब्राह्मण और अतिथियों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नाम वाला एक महान विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी भी बड़ी ही सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम था गुणवती। हरिदास ब्राह्मण भगवान विष्णु का बड़ा सेवक था और बड़ा ही तपस्वी था। तद अनुसार उसकी पत्नी भगवान श्री विष्णु की भगत और पतिव्रता थी। उसने प्रायः सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, किंतु धर्मराज के निमित्त कोई व्रत नहीं किया, अर्थात धर्मराज के नाम से प्रभु की सेवा कभी नहीं की। वह गणेश जी के, चंद्रमा के, हरतालिका आदि देवियों के, राम जन्म के, जन्माष्टमी के, शिवरात्रि आदि शिव जी के सभी व्रत किया करती थी। गुणवती बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक सदा ही एकादशी का व्रत करती थी। यथाशक्ति दान भी देती रहती थी और अतिथि सेवा से वह कभी भी विमुख नहीं रही। इस प्रकार धर्मपरायण होते हुए जब वह गुणवती वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई, तो धर्म आचरण के प्रभाव से यमदूत उसे लेकर आदर पूर्वक धर्मराज के पुर को गए। अब दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बहुत ही बड़ा नगर है, जो कि पापी लोगों को भयदायक है। धर्मराज का वह पुर 1000 योजन का है। वह पुर चौकोर है और उस पुर के 4 द्वार हैं। वह पुर नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य जो पुण्य को भोगने के लिए गए हैं,
वहां निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का एक मंदिर है और वह मंदिर रत्नों का बना हुआ है और अग्नि, बिजली तथा बाल सूर्य के समान वह मंदिर चमक रहा है। उसके दरवाजे की पैड़ियां शैफ्टिक मणि की हैं और हीरे की कड़ियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान हैं। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो कि मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। यमराज के दूत गुणवती को अब वहां पर लेकर गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर अब कांपने लगी और नीचे मुख करके वह वहां जाकर खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म के किए हुए पाप और पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर अब यमराज को सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती के हरिहर आदि सभी देवों में तथा अपने पति में भक्ति को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए, किंतु कुछ उदास भी हुए। धर्मराज जी के मुखमंडल पर झलकती हुई उदासी अब गुणवती को भी दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में तो मैंने कोई भी दुष्कर्म नहीं किया है, फिर भी आप क्यों उदास हैं? इसका कारण मुझे बताइए। यह सुनकर धर्मराज ने कहा कि हे देवी, तुमने व्रत आदि से सभी देवों को संतुष्ट किया है, किंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया है। यह सुनकर गुणवती ने कहा कि हे भगवान, मेरा अपराध आप क्षमा करें, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके कोई उपाय मुझे बताइए जिससे कि मनुष्य आपका प्रीति पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण करके वापस मृत्युलोक में जा सकूं, तो वहां पहुंचकर मैं आपको संतुष्ट करने का कोई उपाय अवश्य करूंगी। यह सुनकर धर्मराज ने उससे कहा कि हे गुणवती, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा को सुने और पूजा करें। इसमें कभी भी नागा नहीं करें। नागा मतलब टाल मटोल नहीं करें। आपातकाल के आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करें। धृति, यथा, लाभ, संतोष, क्षमा, यम, नियम, इनके द्वारा अपने मन को वश में करना, किसी भी वस्तु को नहीं चुराना, मन से परस्त्रियों या पर पुरुषों से अपने को बचाना, मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में न रहना, बुद्धि की पवित्रता यानी कि मन में बुरे विचारों का न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी कि पूजा पाठ करना, कथा श्रवण या व्रत रखना और तद अनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार करना और क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से हमेशा सुनते रहें या पढ़ते रहें और यथाशक्ति दान पुण्य करते रहें तथा परोपकार करते रहें। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आए तब उद्यापन कर दें। सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाएं। धर्मराज की विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके पंचामृत से स्नान कराकर षोडशोपचार से उसकी पूजा करें। मेरे साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और सफ़ेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगाएं। हमारी पूर्ण तुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी जिमाएं और बांस की छाबड़ी में 5.25 सेर धान्य ज्वार लेकर, जो कि मुक्ता के तुल्य मानी गई है, भरकर गुरु या ब्राह्मणों को भेंट कर दें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की नौसेनी भी दान दें। नौसेनी सीढ़ी को कहा जाता है। सोने की सीढ़ी बनवाएं या फिर चांदी की। सुंदर बनी हुई शैया भी दान दें, जिस पर सुंदर तकिया, गद्दा और रजाई हो। इसके सिवाय कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 कपड़े भी दान देना चाहिए। गौदान का सामर्थ्य न हो तो श्वेत या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान दे दें। ये दान की वस्तु सर्वसाधारण के लिए है। धनवान व्यक्ति को अधिक करना चाहिए तो और अच्छा है। गुणवती ने भगवान से अब यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़ाकर फिर संसार में भेजिए, जिससे कि मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने स्वीकृति दी, उसी समय
उस गुणवती के मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो आया और उसके पुत्र आदि आपस में कहने लगे कि बड़ी ही प्रसन्नता की बात है, हमारी माताजी मरकर फिर जीवित हो गई हैं। इसके अनंतर गुणवती ने अपने पति पुत्र आदि को वे सब बातें भी कही जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए उनसे कही थी, और खुद ने भी यह व्रत शुरू कर दिया। मकर संक्रांति से ही उसने प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा और कथा आरंभ कर दी और स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य आदि कर्म भी आरंभ कर दिए। इस प्रकार वह गुणवती साल भर में धर्म कथा को सुनकर और धर्म के 10 अंगों का पालन करके मृत्यु उपरांत जब स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका बड़ा ही आदर किया और वह सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से इतनी कथा सुनाकर आगे कहते हैं कि हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन पढ़ेंगे या सुनेंगे वे दुखों से मुक्त हो जाएंगे। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने के लिए आते हैं वे भी उसको आदर पूर्वक लेकर जाएंगे। धर्मराज जी भी उस ऐसे मनुष्य को सदा ही सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी भी हों तो शीघ्र ही पाप नाश का उपाय बताकर फिर ही उन ऐसे मनुष्यों को पाप मुक्त कराने में उनके सहायक भी बन जाते हैं। गरुड़ पुराण आदि में लिखा हुआ है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए लेकर जाते हैं यमपुर में, किंतु धर्मराज जी की कथा करने वाले यमलोक मार्ग में कभी भी कष्ट नहीं पाते हैं और वे प्राणी शीघ्र ही स्वर्ग और मोक्ष तक को प्राप्त हो सकते हैं। हरिओम तत्सत। धर्मराज जी महाराज की जय। आइए भक्तजनों, अब हम 5 बार बोलते हुए प्रभु नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी बोलिए श्री राधा कृष्ण भ्याम नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, आशा करती हूँ आज की यह महात्म्य की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हरे कृष्णा।